All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did in the last 3 days and what markets can do tomorrow. Markets ने पिछले कुछ दिनों में क्या किया और markets कल क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. All right. Now yes, I was out, but I am back and कल से I'll be जो मैंने बोला था आपको कि जुलाई में वीडियोस रेगुलरली आएंगे. So I'll make it a point to upload videos regularly now. राइट ना वो लेट्स सी कि मैंने जो व्यू बताया था छोड़ने से पहले मतलब जो मैं बाहर गया था उसके पहले एंड व्हाट हैज़ हैपेंड सिंस देन. ओके तो यहाँ पे अराउंड मैंने बोला था कि देखो मार्केट्स में अभी क्या हो रहा है कि 5-6 बार मार्केट ने ब्रेकआउट देने की कोशिश की है रेंज से. ओके बट हमेशा एक फेक ब्रेकआउट आया है. तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो फाइनली हमारा व्यू क्या था कि अगर आपको एक ब्रेकआउट मिलता है यहाँ से भी देन आपको लॉन्ग्स लेना है. लॉन्ग्स छोड़ना नहीं है, बस आपको क्वांटिटीज कम रख के चलना है लॉन्ग्स में. यू हैव टू कीप योर क्वांटिटीज लेस इन लॉन्ग्स, ठीक है, बट यू हैव टू टेक द ट्रेड, मतलब ट्रेंड को फॉलो करना है बिकॉज ट्रेंड इज स्टिल बुलिश, राइट. इसलिए मैंने बोला था कि देखो बस मेरा यही व्यू है कि देखो भी मार्केट में एक बार वॉर अगर ख़त्म होता है या जो भी क्लैरिटी मिल जाती है अगर वॉर के बाद, तो वी कैन सी सम प्रॉफिट बुकिंग इन द मार्केट, जहाँ पे मार्केट मे बी 23,800 या 24,150 ये जो गैप है यहाँ पे फिल करने आ जाए नीचे. ओके सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारा जो था ये वो गैप रीजन था 24,639 24,740. हमारा टारगेट था कि यहाँ तक मार्केट जा सकती है, मे बी यहाँ से फिर पुल बैक आएगी मार्केट की. बट यहाँ पे मार्केट ने 24,639 से थोड़ा बेरिशनेस दिखाना चालू किया है. अगर आप देखोगे लगातार 3 कैंडल नेगेटिव की तरफ इशारा कर रहे हैं एंड आज का क्लोज प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजिंग मिली आज, राइट. सो दैट इज अ टेम्पररी नेगेटिव साइन. मे बी मार्केट 25,200 की तरफ पुल बैक के लिए जा रही है. ओके दैट कैन बी वन रीजन दैट मार्केट इज डूइंग, क्योंकि मार्केट देखो कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाएगी. अगर आपको प्राइस एक्शन पता है देन मार्केट्स देखो अगर ब्रेकडाउन भी करेगी मार्केट तो वो कुछ ना कुछ पुल बैक दे के ब्रेकडाउन करती है, ठीक है. वो डायरेक्टली ब्रेकडाउन नहीं करेगी. जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट नीचे आई, पुल बैक दी, फिर ब्रेकडाउन दी, ठीक है. यहाँ से फिर से थोड़ा मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, फिर एक ब्रेकडाउन दिया, ऑलराइट. तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाएगी. तो यहाँ पे हमको जो मिल रहा है वो कूल ऑफ मिल रहा है, या मतलब ब्रीदर ले रही है मार्केट जिस इस नेक्स्ट मूव के पहले, ऑलराइट. ना हमको जो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि मार्केट्स आर ऑलवेज फॉरवर्ड थिंकिंग, मतलब मार्केट्स सब कुछ प्राइस्ड इन कर लेते हैं, ठीक है. तो अभी इजराइल ईरान वॉर चल रहा था, बहुत कुछ चल रहा था ग्लोबल मार्केट्स में, बट फिर भी हमारे मार्केट्स ऊपर ही ऊपर रैली करते गए. विच मीन्स व्हाट, विच मीन्स दैट मार्केट्स हमारे एटलीस्ट इंडियन मार्केट्स आर रेजिलियंट राइट नाउ, ठीक है. ना एक दो चीज़ जो हमारे बाकी है बड़े इवेंट्स जो हमारे मार्केट्स को या ग्लोबल मार्केट्स को अफेक्ट कर सकते हैं इज़ हमारा टैरिफ का जो पॉलिसी है उसका डेडलाइंस होने वाला है एंड जो ग्लोबल टॉरिफ जो हमारे ट्रम्प ने बनाया था. एंड सेकंड अपना फेड ने रेट्स के बारे में अभी तक डिसीजन दिया नहीं है, ठीक है. तो अगर फेड्स रेट कम भी करता है देन अगेन इट्स अ बुलिश साइन फॉर अस. तो तभी मे बी शायद प्रॉफिट बुकिंग फिर से आ सकती है मार्केट में, ठीक है. मार्केट में देखो मार्केट हमेशा फॉरवर्ड थिंकिंग होती है, वो प्राइस इन करती है सब कुछ, ठीक है. तो मार्केट में जब न्यूज़ ब्रेक होती है तब हमको बहुत टाइम ऑपोजिट मूव देखने मिलता है, अगर इवन इफ न्यूज़ इज पॉजिटिव और नेगेटिव. ओके सो कीप दैट इन माइंड. मार्केट्स में हमको नीचे से ऑलमोस्ट 15% प्लस रैली मिल चुकी है. तो यहाँ पे मार्केट में एक पुल बैक का यू कैन से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनता है अगर मार्केट को न्यू ऑल टाइम हाइस की तरफ जाना है, ठीक है. अगर नहीं भी हो रहा है पुल बैक, मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रही है, देन हमको पता है एवरी डे आवर ट्रेडिंग प्लान इज सिंपल. प्रीवियस डे हाइस के अगर ऊपर क्लोजिंग देना चालू करती है, क्लोज करते रहती है मार्केट, देन वी विल स्टे विद द ट्रेंड टिल इट बेंड्स, राइट. सो फॉर नाउ बी वेरी केयरफुल विद योर लॉन्ग्स. अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बट अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो देन आपको हर एक राइस पे थोड़ा थोड़ा अपना लॉन्ग्स कम कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, या अपना क्वांटिटी लॉन्ग्स में कम रख के चलना चाहिए. दैट इज माई व्यू, राइट. नाउ इसके बाद लेट्स मूव ऑन टू दी लेवल्स फॉर टुमारो एंड इसके बाद अपन सेक्टर्स पे आ जाएंगे, ठीक है. ना लेवल्स फॉर टुमारो रिमेन द सेम. दिस वुड बी द रेजिस्टेंस 25,477, सपोर्ट रहेगा 25,321. बैंक निफ्टी में हमारा रहेगा ये लेवल्स वैसे भी मैं अपलोड कर दूंगा, बट कल का ट्रेडिंग प्लान पे अपन डिस्कशन करते हैं, राइट. ना मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में अगर मैं इसको थोड़ा 75 मिनट्स पे लेके आके सब ड्रॉइंग्स अगर मैं हाइड कर दूं, ठीक है, देन लेट्स लुक एट व्हाट हैज हैपेंड. मार्केट्स में एक रेंज में था मार्केट में अब एक पुल बैक आ गया, ठीक है. मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा था काफी टाइम से एंड मार्केट में एक ब्रेकआउट आ गया है फाइनली, ठीक है. ब्रेकआउट के बाद अब मार्केट ने कूल ऑफ भी दिया, मतलब पुल बैक भी दे दिया है ऑलमोस्ट, ठीक है. तो यहाँ पे ओपन इज इक्वल लो कैंडल है एक्चुअली 25,368 जहाँ पे आज सपोर्ट लिया मार्केट ने. इसको मैंने मार्क नहीं किया था, आई थिंक आई शुड मार्क दिस एज वेल कि मार्केट ने आज यहाँ पे दो ओपन इज इक्वल टू लो है तो यहाँ पे सपोर्ट लिया है मार्केट ने, ठीक है. इसको भी मैं यहाँ पे ऐसे मार्क कर रहा हूँ.
ऑलराइट, सो दैट इज योर सपोर्ट फॉर टुमारो. नाउ मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, पुल बैक दिया. नाउ कल अगर मार्केट ये स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, ठीक है, व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर? देखो मार्केट में अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ देन थोड़ा लोअर लो लोअर हाई बन रहा था. तो मार्केट अगर ये स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, दैट इज 25,600 593 के ऊपर अगर जाती है मार्केट, एंड दैट इज योर फर्स्ट हिंट कि मार्केट में अभी फिर से रैली हो सकती है, फिर से ऊपर की तरफ जा सकती है मार्केट. 25,740 का जो गैप है वो भी पार कर सकती है मार्केट अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो, ठीक है. अगर ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू होता है, देन हमारे पास एक सपोर्ट्स भी है. सपोर्ट्स क्या है? सपोर्ट जस्ट आज का लेवल 25,370 ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल था आज, ठीक है. एंड नेक्स्ट है हमारा गैप फिल रीजन 25,250. इसके नीचे फिर नेक्स्ट सपोर्ट क्या रहेगा? इसके नीचे अगेन नेक्स्ट सपोर्ट फिर सीधा गैप रीजन रहेगा हमारा, ठीक है. सो कीप दैट इन माइंड. अगर कल स्ट्रक्चर कंटिन्यू होता है देन 25,370 के नीचे हमको मार्केट मिलनी चाहिए, या 25,500 ये एक रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए. एंड यहाँ से मार्केट अगर और नीचे जाती है देन दैट्स व्हेन वी विल कंटिन्यू बीइंग बेयरिश इन द मार्केट, ऑलराइट. बट मेरे हिसाब से अगर मार्केट ने इतने दिन के रेंज के बाद अगर ब्रेकआउट दिया है एंड ब्रेकआउट के बाद अगर ये पुल बैक है, देन मार्केट आज का डे लोस को ब्रेक नहीं करना चाहिए. इनफैक्ट आज के डे लोस के ऊपर क्लोजिंग हमको कल मिलना चाहिए टू कंफर्म दैट दिस वाज जस्ट अ हेल्दी पुल बैक, अ हेल्दी कूल ऑफ, ऑलराइट. तो ये कल का प्लान इज वेरी सिंपल. तो कल अगर मार्केट देखो अगर गैप अप खुलती है, बहुत बड़ा गैप अप मतलब समझो 100 पॉइंट्स 80 पॉइंट्स प्लस अगर खुलती है ऊपर, देन फिर से रेंज के अंदर आ जाएगी मार्केट. तो कल आपको वेट करना है 25,600 ब्रेक करने का, ओके. 25,600 अगर जैसे ही ब्रेक होता है दैट्स व्हेन वी विल थिंक ऑफ बीइंग बुलिश इन द मार्केट, ऑलराइट. कल अगर गैप डाउन खुलती है मार्केट, देखो 25,370 का ब्रेक होने का वेट करना है हमको. अगर कल इसके नीचे ही ट्रेड करती है मार्केट, ठीक है, दैट्स व्हेन वी विल थिंक ऑफ गोइंग बेयरिश, ठीक है. जब तक 25,370 ब्रेक नहीं हो रहा तब तक हम लोग बेयरिशनेस का ज़्यादा सोचेंगे नहीं. तो कीप दैट माइंड. वंस अगेन देखो, अगेन कीप इट वेरी सिंपल, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ. जो चार्ट्स दिख रहे हैं आपके सामने उसके हिसाब से ट्रेड करो, ठीक है. फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से यही है. 25,477 के ऊपर अगर रहती है मार्केट देन थोड़ा साइडवेज हो सकती है मार्केट, एंड 25,600 ये अगर ब्रेक करती है मार्केट दैट्स व्हेन आई विल थिंक ऑफ बीइंग बुलिश अगेन. क्यों? क्योंकि देखो ये लेवल अभी बहुत बार टेस्ट हो चुका है, यहाँ से ऑलमोस्ट 3-4 बार रिजेक्शन आ चुका है. मतलब यहाँ पे कॉल सेलर्स बैठे हैं, ठीक है. तो कॉल सेलर्स का जब वो पैनिक करेंगे दैट्स व्हेन ऑप्शन बायर्स का दिन आएगा, राइट. ऑप्शन सेलर्स का दिन, ऑप्शन बायर्स का दिन कभी आता है? जब ऑप्शन सेलर्स पैनिक करते हैं. तो 25,600 ये मेरे हिसाब से ये वीक का रेजिस्टेंस है. कॉल सेलिंग यहाँ पे हुई है, तो अगर ये एक बार निकल जाता है दैट्स व्हेन यू कैन सी सम गुड बाइंग इन द मार्केट अगेन, ठीक है. सिमिलरली ऑन द डाउन साइड आई थिंक 25,370 एक अच्छा सपोर्ट लेवल हो सकता है. देखो बेरिश में तब होगा जब ये ब्रेकआउट पूरा फेक आउट में टर्न आउट होगा. तो उसके लिए हमको एटलीस्ट 25,200 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है दैट्स व्हेन वी विल थिंक ऑफ दिस बीइंग अ शेक आउट या फेक ब्रेकआउट, ऑलराइट. तो जब तक ये वैलिड है, जब तक 25,200 के ऊपर हम लोग क्लोज कर रहे हैं, द ट्रेंड इज स्टिल बुलिश, इट इज नॉट बेरिश, ऑलराइट. सो ये हुआ कल का ट्रेडिंग प्लान. अगर गैप अप खुलती है वेट फॉर 25,600 टू ब्रेक, अगर गैप डाउन खुलती है वेट फॉर 25,370 टू ब्रेक. बिटवीन दिस इट इज रेंज बाउंड 25,593 से लेकर 25,370, ऑलराइट. बैंक निफ्टी ऑन दी अदर हैंड अगेन दिस रिमेन्स अगेन अ वेरी गुड सेक्टर. बट यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ देन एक अच्छा ब्रेकडाउन आया है. सपोर्ट के पास मार्केट ने एक अच्छी रैली भी दी है आज. सो 56,800 57,180 ये एक रेंज है. जब तक ये रेंज के अंदर है तब तक टाइम पास चलेगा. जैसे ये रेंज ब्रेक होगी दैट्स व्हेन यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड नेगेटिव या पॉजिटिव मूव्स इन द मार्केट या मोमेंटम मूव्स इन द मार्केट, ऑलराइट. नाउ सेंसेक्स में भी अगर आपको ट्रेड करना है देन यहाँ पे भी सेम हैज हमारा निफ्टी है, उसका ही ट्रेडिंग प्लान यहाँ पे एप्लीकेबल है. ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें. 83,700 के ऊपर अगर निकलते हैं हम लोग दैट्स व्हेन वी विल थिंक ऑफ बीइंग एक्चुअली ये नहीं, ये लेवल काफ़ी अच्छा है, बहुत बार टेस्ट हो चुका है. 83,600 दैट इज योर लेवल दैट यू नीड टू बी फोकस्ड ऑन. ये लेवल जैसे ही ब्रेक होता है दैट्स व्हेन वी विल थिंक ऑफ बीइंग बेरिश, आई मीन बुलिश इन द मार्केट. 83,600 के ऊपर, ठीक है. इसके बीच में एक रेंज है मार्केट के पास. तो मार्केट या तो दो चीज़ कर सकती है, या तो ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है ऑन दी डाउन साइड, या तो रेंज बाउंड हो सकती है. ईदर वेज हमको बोथ सिनेरियोज के लिए रेडी रहना है कल, ऑलराइट. एंड बुलिश ट्रेड्स में जो मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द वीडियो में इन्फॉर्म किया कि थोड़ा क्वांटिटीज कम रख के ट्रेड करो, दैट विल बी द बेस्ट सोल्यूशन या सजेशन फॉर मी राइट नाउ, फॉर यू गाइज इज वेल. बुलिश ट्रेड्स में थोड़ा क्वांटिटीज कम रख के ट्रेड करो. राइट नाउ सेक्टर्स की बात करते हैं. देखो ईएमएस सेक्टर मैंने बोला था आपको कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है. तो डिक्सॉन अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी अच्छे लेवल पे है कल,
ठीक है, यहाँ पे भी एक रेंज ब्रेक होती दिख रही है। अगर आप मैं देखूँ यहाँ पे, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से देखो बहुत बार सेलिंग आ चुकी थी मार्केट में, ठीक है, 15,000 ये एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, 15,000 पकड़ के चलो। तो यहाँ से मार्केट ने फाइनली एक ब्रेकआउट दिया है, तो मेरे हिसाब से ये ब्रेकआउट अब सीधा 15,900 की तरफ जाके रुक सकता है। सो डिक्सॉन, अगर आप अगर आपको ट्रेड करना है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, दिस विल बी अ वेरी गुड स्टॉक टू गो लॉन्ग इन मेरे हिसाब से, बट कीप योर पोजिशंस हेज्ड ना। यहाँ पे भी मैं नेक्स्ट टारगेट इज 15,900 एज लॉन्ग एज 14,726 डज नॉट ब्रेक, या नहीं एक्चुअली ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आई एम बुलिश ऑन डिक्सॉन विच इज 14,400। ऑलराइट, सो डिक्सॉन कल आपके रडार में होना चाहिए। ईएमएस सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इवन पीजीईएल जो हमारे ईएमएस सेक्टर में है ये भी देखो सपोर्ट पे है, जो हम लोग ने लाइन ड्रॉ किया था यहाँ पे ये होवर कर रहा है, तो अगेन अ गुड सेक्टर टू लुक एट। नाउ सब सेक्टर के चार्ट्स भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। नाउ मैंने एक्चुअली थोड़ा होमवर्क किया था अपना कि यहाँ पे अगर मेरे को नेगेटिव सेक्टर जो दिख रहा है वो है हमारा रियल्टी सेक्टर। यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो काफ़ी अच्छे से ये इसने रेजिस्टेंस लिया है, और यहाँ पे जाके अगर मैं देखूँ देन यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल भी ब्रीच हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे इट इज़ अ नेगेटिव साइन फॉर मी। रियल्टी सेक्टर में और थोड़ी सेलिंग हमको देखने मिल सकती है फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज एटलीस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट सेक्टर जो और एक यू कैन से अच्छा लग रहा है फॉर बुलिश ट्रेड्स इज फार्मा। फार्मा ऑन द अदर हैंड मेरे को लग रहा है कि देखो अब ये रेंज के बाद फिर से जा रहा है, तो फार्मा में हमको थोड़े और बुलिश मूव्स देखने मिल सकते हैं, तो कीप फार्मा सेक्टर इन योर वॉच लिस्ट। ऑटो सेक्टर अगेन ये कंसोलिडेट कर रहा है, अगेन स्टिल अ बुलिश सेक्टर, बेरिश तो नहीं बोलूंगा मैं, बट यहाँ पे थोड़ा इनडिसीजन है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस। मेटल सेक्टर हम लोग ट्रेड करते नहीं है, बट मेटल सेक्टर अगेन इट्स अ ब्रेकआउट। ओके, तो फार्मा सेक्टर और ईएमएस सेक्टर और रियल्टी सेक्टर, ये तीन सेक्टर्स में हमको थोड़ा मोमेंटम देखने मिल सकता है अपार्ट फ्रॉम दिस। नाउ डिफेंस में बहुत जन पूछ रहे थे कि सर क्या करना चाहिए डिफेंस में। देखो डिफेंस में हमारा व्यू एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो देन इट इज़ बेरिश, ठीक है। हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर ये 7,880 के आसपास अगर हमको मिलता है निफ्टी इंडेक्स, दैट्स व्हेन वी विल थिंक ऑफ मेकिंग सम लॉन्ग फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए अगर लॉन्ग्स लेना है हमको, देन 7,880 वुड बी अ गुड डिसेंट रिट्रेसमेंट फॉर लॉन्ग्स। बट फिलहाल के लिए अगर मैं देखूँ देन इंडेक्स हमारा निफ्टी इंडेक्स एटलीस्ट डिफेंस सेक्टर हमारा काफ़ी यू कैन से कंसोलिडेट कर रहा है, ना ऊपर ना नीचे, ब्रेकआउट्स भी फेल हो रहे हैं। सो इसमें आई वुड सजेस्ट टू स्टे लाइट, ठीक है। अगर आपको मोमेंटम प्ले करना है देन ये ब्रेकडाउन पे आप प्ले कर सकते हो, या 8650 अगर ब्रेकडाउन होता है दैट्स व्हेन यू कैन थिंक ऑफ गोइंग बेरिश हियर। बट डिफेंस सेक्टर हमारे लिए थोड़ा शॉर्ट टर्म में बेरिश है अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, बट लॉन्ग टर्म वाइज हमारे लिए इट इज स्टिल अ बुलिश सेक्टर। बट लॉन्ग टर्म में प्राइस वैल्यूएशन देख के हमको एंट्री लेनी पड़ती है, तो 7,880 के अराउंड अगर हमको डिफेंस सेक्टर मिलता है देन हम लोग रिविजिट करेंगे स्टॉक्स को, बिकॉज अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हो गया रहेगा, एंड दैट्स व्हेन वी विल थिंक ऑफ बाइंग डिफेंस स्टॉक्स। उसके पहले नहीं, ठीक है। फिलहाल के लिए हाइप ट्रेन में चल रही है डिफेंस स्टॉक्स, तो हम लोग के लिए ये इतना अच्छा सेक्टर फिलहाल के लिए है नहीं, राइट। सो फॉर टुमारो सेक्टर्स की बात हमने कर दी। रियल्टी सेक्टर कल देख लीजिए बेरिशनेस के लिए, ईएमएस सेक्टर, फार्मा सेक्टर पॉजिटिव मूव्स के लिए आप देख सकते हो, ऑलराइट। नाउ आई बिलीव दैट वुड बी दी व्यू फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एंड फॉर टुमारो एज वेल। कल एक्सपायरी भी है हमारी निफ्टी की आई बिलीव, सो हम लोग उसको भी हम लोग अच्छे से ट्रेड करेंगे। 25,350 के नीचे ही हम लोग बेरिश ट्रेड्स लेंगे, उसके पहले ज़्यादा बेरिश हम लोग नहीं होंगे, ऑलराइट। Now you guys can of course join us, the link will be in the description for trading stocks or indices using our levels. You guys can join our group, the link will be in the description. Okay, it is in the month of July. I'll try to make videos regularly. Also there is an announcement that is going to happen in the month of July. Stay tuned, जो आपको चाहिए था वो हम finally deliver कर रहे हैं आपके लिए, तो stay tuned, ठीक है। So that's about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.